पैशन स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सागर सोनार आज आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। डियर स्टूडेंट, लास्ट सेशन में पढ़े थे प्रेफरेंस शेयर के मीनिंग और उसके फीचर्स। आज के सेशन में पढ़ेंगे टाइप्स। जब भी आप प्रेफरेंस शेयर खरीदे जाते हो मार्केट में तो उसके 8 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है उसका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है इसमें? फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझ लेते कि आपके पास जो प्रेफरेंस शेयर है उस पर आपको हर सालाना 10,000 मिलता है। कितना मिलता है डिविडेंड आपको? 10,000। तो मान लीजिए इन 2020 में जस्ट लाइक कोरोना था तो आपको डिविडेंड थोड़ा कम मिला, 8,000 मिला। मिलना चाहिए था 10,000 लेकिन मिला 8,000। 2,000 अभी भी बैलेंस है। तो जो बैलेंस डिविडेंड है आपको आने वाले नेक्स्ट ईयर जो अभी है 2021 में इस साल का भी 10,000 मिलेगा एंड लास्ट ईयर का बचे हुआ 2,000 वो भी इसमें ऐड होगा जब प्रॉफिट होगा और आपको टोटल मिलेगा 12,000। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसे शेयर के भाई जिनका डिविडेंड अगर इस साल आपको पे नहीं किया हो तो जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है अपकमिंग ईयर्स में तो आपको वो एडजस्ट करके देते हैं। इनको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अभी आप सिंपल है, आप ही कह सकते हो क्यूमुलेटिव में क्या होता है, जो लास्ट ईयर बचा हुआ डिविडेंड है वो आपको मिल जाता है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव नाम में है नॉन क्यूमुलेटिव मतलब इनमें आपको डिविडेंड पिछला नहीं मिलता। अगर वो बाय चांस गया या मिस हुआ नहीं मिला आपको तो आने वाले समय भी आपको नहीं मिलता, उसको भूल जाओ। सिंपल बात है, क्यूमुलेटिव में आपको पिछला वाला डिविडेंड मिलता है और नॉन क्यूमुलेटिव आपको पिछला डिविडेंड नहीं मिलता। जब भी नेक्स्ट ईयर जैसा प्रॉफिट होगा आपको वो नेक्स्ट ईयर का मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी तो हमने 2 टाइप देखे प्रेफरेंस देखे। सबसे पहला था क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। देन थर्ड टाइप है हमारा पार्टिसिपेटिंग। देखो नाम में है पार्टिसिपेट करना, मतलब अगर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल डेटॉल कंपनी 2019 नॉर्मल था, जैसे ही कोविड आया देखो हमने पूरा हैंड वॉश डेटॉल के एकदम प्रॉफिट उनका बढ़ गया। तो एकदम से अगर 1 करोड़ उनका प्रॉफिट हो रहा था तो एकदम से 5 करोड़ हो गया। तो मोस्टली क्या करते हैं कंपनी जो पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनको अगर बोला जाए कि आपका डिविडेंड सर 10,000 है तो कभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो ये भी भाई लोग होते हैं इनको भी एक्स्ट्रा दे देते, तो 10,000 की जगह 12,000 दे। जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो इनको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। दिस कॉल्ड एज अ पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर। और उसका ही रिवर्स उल्टा है हमारा फोर्थ टाइप नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है, अगर आपको डिविडेंड मिलता है 10,000 और कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना 4 गुना 10 गुना हो, 1 करोड़ कमा रहे थे पिछले साल, इस बार 10 करोड़ 15 करोड़ है, फिर भी आपको 10,000 मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। इट्स कॉल्ड एज अ नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर। आप बोलेगे सर ऐसा क्यों, इसमें तो दे रहे थे इसको क्यों नहीं दे रहे? तो भाई ये लॉस है। क्या है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 और उसमें जो अपडेट आया था 2013 में, तो ऐसे उनके टाइप्स है। तो आप भी अगर कुछ प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हो या आपके पेरेंट्स खरीद रहे तो प्लीज़ उनको कंसर्न करो इन बातों से। भाई छोटी छोटी बातें होती है लेकिन आपको फ्यूचर में बहुत काम आती है। तो जब भी आप प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे पार्टिसिपेंट वाले खरीदो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। 4 टाइप के बाद 5वां टाइप होता है हमारा कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। देखो ये भी बहुत ईजी है, समझ ईजी है, सबको समझेगा। कन्वर्टिबल में क्या होता है, अभी आप कौन हो हमारे शोल्डर? प्रेफरेंस हो। कौन हो? प्रेफरेंस। अभी तो आप प्रेफरेंस हो लेकिन कभी आपको लगता है अरे यार मैं अगर उस टाइम इक्विटी लेता तो आज मुझे बड़ा प्रॉफिट होता। जस्ट लाइक आप देखो रिलायंस के शेयर, टाटा के शेयर, जिन्होंने पिछले बहुत साल पहले लिया होगा और उनके शेयर बहुत हाई कर रहे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर उतने क्यों नहीं, मतलब 10 लाख के लिए थे तो आज 10 लाख किए। लेकिन वहीं पर अगर उन्हें तब 1 लाख के लिए होंगे तो आज उनके 22 लाख 23 लाख पे जाते। तो इतना ग्रोथ होता है। तो भाई तब ना ले हो, लेकिन अगर आपको इच्छा हो कि इसमें अभी इक्विटी शेयर कन्वर्ट करना है तो कुछ ऐसे इक्विटी कन्वर्टेबल शेयर्स होते हैं, अगर आप उनको खरीदो तो वो आफ्टर सर्टन टाइम 5 ईयर 10 ईयर 15 साल के बाद वो कन्वर्ट होते हैं इक्विटी में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आज मैंने किसी कंपनी के रिलायंस के 15 लाख के प्रेफरेंस शेयर लिए और उनका मैटर था कि भाई 10 साल बाद अगर आप हमारे साथ रहे तो आपके कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में। ये उन पर डिपेंड करता है और हम पर डिपेंड करता है। जब कन्वर्ट होता है तो हमें पूछते हैं कि सर आपका ये लिमिट क्रॉस हो चुका है, अगर आप इक्विटी शेयर बनना चाहते हो तो आप इक्विटी शेयर बन सकते हो। आप हाँ बोले तो आप इक्विटी शेयर बन जाओगे, अगर आप ना बोले भाई प्रेफरेंस है जैसा ही बने रहे तो आप प्रेफरेंस बन सकते हो। तो ये होते हैं बच्चों कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कि आफ्टर सर्टन टाइम आप इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हो। उसी का अपोजिट है हमारा 6th पॉइंट नॉन कन्वर्टिबल। ओके, तो आप भी अभी होशियार बच्चे हो, आप भी समझ सकते हो भाई वर्ड से ही। कन्वर्टेबल मतलब क्या, जो कन्वर्ट होंगे इक्विटी में, एंड नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो कन्वर्ट कभी नहीं होंगे इक्विटी शेयर में।
ऐसे शेयर जो हर बार प्रेफरेंस शेयर्स ही रहते, जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते, उन शेयर को बोलते हैं नॉन कंट्रोलेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब तक मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, इससे आगे 2 मिनट बाद मैं आपको पूरे वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से करूँगा, जैसे मैं लास्ट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस में किए थे। लगभग 6 पॉइंट के बाद अभी 2 पॉइंट बचते हैं लास्ट के। आइए देखते हैं। 7 पॉइंट है हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीम करना मतलब है क्या? कम होना। जस्ट लाइक आफ्टर 5 या 10 ईयर्स जो भी प्रेफरेंस शेयर के अमाउंट होते हैं, जो भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कंपनी जब उनका प्रॉफिट अच्छा खासा होता है तो उस प्रॉफिट में से वो उनके कैपिटल अमाउंट को देते हैं, मतलब उनको रिटर्न करते हैं कि हाँ आपने हमें उस समय दिया था पैसा, अभी हमको पूरा पैसा रिटर्न दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो उनका रिलेशन था वो अभी ब्रेक करते कि हाँ 5 या 10 ईयर्स, कभी कभी जो आपको प्रेफरेंस शेयर बेचे जाते, सेल किए जाते हैं, तभी कंपनी बोलते हैं कि सर आपको 7 ईयर्स बाद 10 ईयर्स बाद आपकी पूरी अमाउंट आपको वापस मिलेगी। तो इन शेयर को कहा जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आर दो शेयर विच आर रिडीम आफ्टर 7 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स एज पर द कंपनी पॉलिसी। एंड उसका ही अपोजिट है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल मतलब क्या कि ऐसे शेयर जो कंपनी कभी रिपे नहीं करती, वो कंपनी के साथ हमेशा रहते, जब तक कंपनी चलेगी, वाइंडिंग अप ना हो तब तक कंपनी के साथ रहते। लेकिन एज पर द 2013 कंपनीज लॉ इस शेयर को कैंसिल कर दिया गया है। जैसे हम इक्विटी पढ़ते ना, इक्विटी शेयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल, जब तक कंपनी है तब तक इक्विटी शेयर रहते हैं। तो ये तो प्रेफरेंस है, तो कहीं ना कहीं ये सेम लगते हैं प्रेफरेंस शेयर, इसलिए इनको कट कर दे। क्या अभी कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं बेचती, सिर्फ 7 पॉइंट तक बेचते हैं, रिडीमेबल तक। ओके, समझ में आया? और एक खास चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इसको हमें इररिडीमेबल कहते हैं। जैसे रिडीमेबल है, इररिडीमेबल, जैसे हमने कन्वर्टेबल कहा था, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल। तो जब भी मैं बोर्ड के ऊपर चेक करता हूँ, कोई बच्चे लिखते हैं रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, तो प्लीज़ बच्चों यहाँ पर नॉन रिडीमेबल मत लिखो, यहाँ पर इररिडीमेबल लिखो। दिस इज अ प्रॉपर। और ये जो सारे वर्ड्स है, ये हमारे कंपनी लॉ 2013 के बुक में से लिए गए, तो आपको प्रॉपरली वो मेंशन करने पड़ेंगे, तो आपके कोई भी बात कट ना हो, आपको सारे 8 आउट ऑफ 8 मार्क मिले। और बोर्ड के एग्जाम में आपको 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जरूर आता है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस सभी देखे। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहला फीचर था, टाइप था हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होता है सर, अगर आपके सपोज 10,000 डिविडेंड मिलने वाला था और सपोज मिल गया आपको 8,000, तो जो बचे हुआ 2,000 है वो आपको नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड में एडअप हो जाएगा, वो हो गया क्यूमुलेटिव, कि उसमें एक्विवेलेंट हो जाएगा। बट नॉन क्यूमुलेटिव मतलब अगर इस बार आपको कम मिला और जो नहीं मिला उसको भूल जाओ, वो कभी नहीं मिलेगा, वो हो गया सेकंड टाइप। थर्ड टाइप है हमारा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। जस्ट लाइक अभी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ तो उसमें थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर को एडअप करें। जैसे अगर आपका 12,000 डिविडेंड है और प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ तो आपको 15,000 मिल सकता है, ज़्यादा थोड़ा सा। बट नॉन पार्टिसिपेट में आप भी जान सकते हो, इसमें सर कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। पार्टिसिपेट में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा, नॉन पार्टिसिपेट कुछ नहीं मिलेगा, भले प्रॉफिट कितना भी होगा आपको जीरो मिलेगा, जितना डिविडेंड उतना ही देगा आपको। कन्वर्टेबल, और फिफ्थ पॉइंट इज अ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नाउ व्हाट इज मीन बाय कन्वर्टेबल? ऐसे शेयर जो कुछ साल बाद आफ्टर सर्टेन टाइम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड नॉन कन्वर्टेबल, ऐसे शेयर जो कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते, वो प्रेफरेंस शेयर ही रहते हैं। आगे बात करते हैं रिडीमेबल की। सर व्हाट इज मीन रिडीमेबल? जो शेयर आफ्टर सर्टेन टाइम कंपनी उसको शेयर होल्डर को पैसे देती है और वो शेयर को कैंसिल करती है कि सर आपके पूरे पैसे दे गए, अभी हमारे रिलेशन यहाँ पर ब्रेक हो रही है। इट्स कॉल्ड एज अ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एंड इररिडीमेबल मतलब क्या? ऐसे शेयर जो हर समय कंपनी से आते हैं जब तक कंपनी बंद ना हो तब तक। एंड 2013 के कंपनी लॉ एक्ट के तहत ऐसे शेयर भी बंद हो गए, ऐसे शेयर आपको मिलते नहीं है। तो मोसे के लिए आपको सिर्फ 7 शेयर मिलते हैं। सबसे पहले क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखो याद करना ईजी है, वीडियो देखते देखते आपको पूरा याद आ जाएगा। बोलो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, एंड कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, एंड रिडीमेबल, इररिडीमेबल। ओके डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस के पूरे सारे टाइप्स देखे, उसका मैंने को मीनिंग भी बताया एक इजी लैंग्वेज में। अगर आपको इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप प्लीज़ वो चेक कीजिए। साथ ही साथ पिक्चर में देखे थे प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स, इसमें हम कंप्लीट किए प्रेफरेंस शेयर के टाइप। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इक्विटी शेयर के, मैं साथ साथ उसके इक्विटी शेयर्स के फीचर बताऊंगा, देन अगले आने वाले डिबेंचर, उसके टाइप्स, देन डिपॉजिट। तो ऐसे करते करते सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, बस इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड बेल आइकन उसको भी हिट कर दो, ताकि आने वाले सारे अपडेट आपको मिलते रहे। भाई बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आपको सपोर्ट में चाहिए। और इस वीडियो को शेयर कर दो, जितने भाई फ्रेंड्स हैं कॉमर्स के हैं सबको शेयर कर दो। भाई एक छोटा सा वीडियो भी किसी के लिए हेल्पफुल बन सकता है। ऐसी अच्छी पढ़ाई करते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।